राज ठाकरे आजकल रोज कोई नया मुद्दा तलाश ले रहे हैं, लेकिन मुंबई में रह रहे बिहार के लोगों को खदेड़ देने की जो धमकी उन्होंने दी है वो बिहार के नेताओं को नागवार गुजर रही है। राज ठाकरे के कल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी और जेडीयू नेता मिलकर राज ठाकरे को कोस रहे हैं। पहिल्यांदा मी बोललो, त्याला माझ्या अंगावरती येतं, नंतर सगळे बोलायला लागले की चूप करतात. तो विषय नाहीये. कशा ही शहरांची संपूर्ण जी व्यवस्था जी बिघडते ना. दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी कलाकारों के मसले को लेकर जोर शोर से उठाया था। उनके अपने भाई ने इसका कह दिया कि वो शिवसेना के मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये भी कोई राज ठाकरे का अपना मुद्दा नहीं है कि वो गैर मराठियों को मुंबई से खदेड़ने की बात कहे। ये भी शिवसेना का ही अपना मुद्दा है, लेकिन अब राज ठाकरे जैसे युद्ध स्तर पर मुद्दों को हथियाना चाह रहे हैं। बिहार खदेड़ देने की बात कर रहे हैं उन लोगों को जो पुलिस को अपने काम नहीं करने देगी। और इस पर बिहार में जितने भी नेता हैं वो बेहद गुस्से में आ गए हैं और उनका कहना है कि राज ठाकरे बिहार आकर देखें। राज ठाकरे की उत्पत्ति कांग्रेस के कोख से पैदा हुआ है। अगर कांग्रेस की सरकार वहां राज ठाकरे पर देशद्रोह का केस चलाया होता 2008 में, 2007 में, ये दुर्दशा आज नहीं होती। और राज ठाकरे ने जिस भाषा का प्रयोग किया घर में तो से होता है। अगर उनमें हिम्मत है तो ये काम करके देखिए आगे बिहार। मैं चुनौती देता हूं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और वही मैं तो अन्ना हजारे जी से निवेदन करूंगा कि अन्ना हजारे जी, आपने देश में एक परिवर्तन की आग फूकने का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने एक आंदोलन फूका। अन्ना हजारे जी, आप जरा उसी महाराष्ट्र में हैं, ये देश ही नहीं बचेगा तो किसके खिलाफ आप फूकेंगे? आपकी आवाज इस देशद्रोही के प्रति, राज ठाकरे के प्रति भी होनी चाहिए। अन्ना हजारे जी। आइए आपको सुनाते हैं जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने क्या कहा है। ठाकरे साहब, हमको बात समझ में नहीं आती है। बंबई में हालत यह है कि जो राज ठाकरे चाहते हैं वही वहां कानून जो है बन जाता है। 11 अगस्त के बाद इन्होंने रैली निकाली, आजाद मैदान में रैली गई और उन्होंने रैली से घोषणा किया कि जो बंबई का पुलिस कमिश्नर है पटनायक, उसको हटाओ। उसने जो है वो इसमें जो है जो जितनी सख्ती दिखानी चाहिए थी उतनी सख्ती उन्होंने नहीं दिखाई और पृथ्वीराज चौहान की जो है घुटना टेक गए, पटनायक की को बदल दिया गया। अब इन सब चीजों से ताकत मिलता है इस तरह के तत्वों को, जो एक संविधान से इतर एक समानांतर सत्ता जो है स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उनको ताकत मिलती है। न ये पहला मौका है और न ही राज ठाकरे की शख्सियत को देखकर लगता है कि यह आखिरी मौका होगा जब इस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं कि एक प्रदेश के लोगों को इस तरीके से वो बता रहे हैं। राज ठाकरे अक्सर ही नफरत की इस तरह की सियासत करते हैं। पाक कलाकारों के साथ साथ मुंबई में रहने वाले बिहार के लोगों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। बिहार के मुख्य सचिव की एक चिट्ठी का हवाला दिया है राज ठाकरे ने और ये कहा कि वो बिहार के लोगों को घुसपैठिया घोषित कर मुंबई से खदेड़ देंगे। राज ठाकरे ने एक बार फिर गैर मराठियों की सियासत का हथियार थाम लिया है। मुंबई पुलिस को लिखी गई बिहार के मुख्य सचिव की चिट्ठी का हवाला देकर राज ठाकरे ने धमकी दे डाली है कि अगर मुंबई की पुलिस को काम करने से रोका गया तो मुंबई में रह रहे बिहार के लोगों को घुसपैठिया घोषित करके खदेड़ दिया जाएगा। बिहारच्या चीफ सेक्रेटरीला सांगितलं आत्ताच, हे सगळं तुमच्या राज्यांमुळे हे वाढलेली सगळी गुन्हेगारी आहे आणि महाराष्ट्राचे पोलीस जर तिकडे जाऊन त्या गुन्हेगाराला पकडण्यात तुम्ही जर अडथळे आणले तर भविष्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये राहणारा प्रत्येक बिहारी हा घुसखोर आहे म्हणून आहे। खबर है कि बिहार के मुख्य सचिव ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर कहा है कि बिहार में किसी संदिग्ध की गिरफ्तारी करने से पहले बिहार प्रशासन को जानकारी दी जाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसी पर राज ठाकरे भड़के हुए हैं। परत त्या ट्रेनमधनं भरून तिकडे जातात, दिल्ली जातात आणि त्याला परत शोधायला आपल्या महाराष्ट्रातल्या पोलिसांना तिकडे जावं लागतं. त्याच्यानंतर बिहारचे चीफ सेक्रेटरी सांगतात काय, तर याच्यापुढे महाराष्ट्र पोलिसांना तिकडे यायचं असेल आमच्या परवानगीशिवाय येता येणार नाही, आणि जर तुम्ही आलात तर आम्ही तुमच्यावरती लिगल ऍक्शन घेऊ. एक देश आहे, हा देश एक संघ राहायला पाहिजे, हे असले सगळे देश मला देताना पाहिजे सगळे. राज के बयान पर सियासत गर्मा गई है। एमएनएस अध्यक्ष पर समानांतर सत्ता चलाने के आरोप लग रहे हैं। ये एक समानांतर सत्ता जो पैदा हो रही है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में बंबई में ये पूरा परिवार जो उभर कर सामने आया है, ये चुनौती है। दरअसल राज ठाकरे मराठी और गाय मराठी की सियासत का कोई मौका चूकना नहीं चाहते, क्योंकि इसी सियासत की बदौलत शिवसेना भी फल फूल रही है। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। जी हाँ, शिवसेना से जब टूटकर अलग हुए तो जाहिर है उन मुद्दों की जो कसक है वो जरूर रही। इसीलिए हमेशा से ये जो गैर मराठियों का मसला है उन्होंने उठाया, और सिर्फ यही नहीं, राज ठाकरे ने सुर की जो सियासत की वो शिवसेना का एजेंडा था, ऐसा भी बताया जा रहा है। कम से कम उद्धव यही दावा कर रहे हैं। आज तक से खास बातचीत में उद्धव ने बताया था कि किस तरीके से ये उनका मुद्दा हुआ करता था। हम आपको पहले सुनाते हैं कि दिग्विजय सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं राज ठाकरे के बयान पर। कि राज ठाकरे जी ने आशा भोसले जैसे कलाकार के खिलाफ जो अपशब्दों का प्रयोग किया है, माफी मांगे। अगर सही पूछिए तो मुंबई में के असली बासिंदे तो वहां के मछुआरे हैं, बाकी सब लोग तो बाहर से आए हैं। स्वयं ठाकरे परिवार बिहार का रहने वाला है और बिहार से आके धार में बसे और धार से जाके अभी जाके मुंबई पहुंच गए। तो अगर मुंबई का इतिहास देखा जाए तो वहां वो शहर तो मछुआरों का शहर है, बाकी सब तो बाहर के आए हैं। और मैं एक बात और कह देता हूं, जो घटना मुंबई में हुई उसकी गहन जांच होना चाहिए, क्योंकि हजारों लोगों की मीटिंग समाप्त हो गई थी। 100-150 लोग हथियार लेकर आए और उन्होंने सब कुछ ये किया। इसकी जांच होना चाहिए है कि ये किसने किसके द्वारा ये कराया गया।